अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम तलहा है और आज हम लोग आपके लिए दो लेटेस्ट सीरीज़ हैं हमारी टॉप लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में, तो वो आपको प्रेजेंट करने के लिए लाए हैं। सबसे पहले मैं आपको दोनों सीरीज़ के मॉडल नंबर का बता दूं। पहली जो हमारे पास सीरीज़ है ये है इन्वर्टर सीरीज़ में हमारे पास टॉप लोड DWT 1016 और ये पहली हमारी ऐसी वॉशिंग मशीन है जो डॉलिस ने इन्वर्टर सीरीज़ में विद हीटर फंक्शन हमारे पास लॉन्च करवाई है। सबसे पहले मैं आपको इस मशीन के बारे में बता दूं, फिर मैं आपको दूसरी मशीन की तरफ लेके जाता हूं। जैसे कि आप इस मशीन में देखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास ऊपर प्रोग्राम्स आए हुए हैं, ठीक है, और नीचे हमारे पास सिलेक्शंस आई हुई हैं। सिलेक्शंस प्रोग्राम के ऊपर अप्लाई होती हैं, सिलेक्शंस के ऊपर प्रोग्राम अप्लाई नहीं होते। लेट सपोज अगर हमारे पास, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, जैसे हमारे पास इम्बोस पैनल होता है, टच पैनल जो हमारे पास आता है FLT सीरीज़ के अंदर, ये वो पैनल है, ठीक है। अगर आप इसका डिस्प्ले ऑफ कर देंगे तो इसका पैनल जो है इनविजिबल हो जाएगा कम्प्लीटली। अच्छा, इसके अंदर सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि हीटर का फंक्शन दिया गया है, नंबर 1, ये मैं आपको बता देता हूँ इसको इस्तेमाल कैसे करना है। नंबर 2, इसके अंदर एक बेहतरीन चीज़ ये दी गई है कि आप अपने वॉश को, रिंस को या स्पिन को कंट्रोल कर सकते हैं। लेट सपोज अगर आप चाहते हैं कि आप इनमें से कोई भी प्रोग्राम इस्तेमाल ना करें, सिर्फ सेपरेटली वॉश करना चाह रहे हैं, तो आप सिर्फ सेपरेटली वॉश भी कर सकते हैं या सेपरेटली रिंस भी कर सकते हैं या सेपरेटली स्पिन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको आपने कैसे कंट्रोल करना होता है। लेट सपोज आपने ये इको का प्रोग्राम सेलेक्ट किया, आपके पास प्रोग्राम जो है वो ब्लिंक होना शुरू हो गया, ठीक है। अब जब आप पहला वॉश का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास ये जो टाइम आया है 10 मिनट्स का, ये वो टाइम है 10 मिनट्स का जो बाय डिफ़ॉल्ट सेट है। 10 मिनट ईको के प्रोग्राम में वॉश का जो टाइम है वो बाय डिफ़ॉल्ट सेट है। अब आप 10 से बढ़ाएंगे या 10 से कम कर सकते हैं। कैसे? अब आपने देखा 10, अब ये इंक्रीज़ हो रहा है, 12, अब ये 1 पे आ गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरीके से आप इसको बढ़ाते जाएंगे जहाँ तक आप इसको बढ़ाना चाहते हैं, और ये दोबारा एक पॉइंट पे आके दोबारा से 1 से शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप रिंस का प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए पहले ये 45 मिनट्स था, अब मैंने वॉश साइकिल कम किया तो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, ये था पहले 10 पे, तो हमारे पास अब देखें जो बाय डिफ़ॉल्ट टाइम हमारे पास अभी शो होगा, अभी फ़ौरन हमारे पास शो हो जाएगा, ये 49 मिनट्स है। अब जब मैं 10 से इसके टाइम को कम करूँगा तो ये 49 मिनट्स रिड्यूस हो जाएंगे। अगर मैं इसको 1 पे लेके आऊँगा, इसकी आखिरी हद 12 तक है, 12 के बाद जब मैं इसको 1 पे लेके आऊँगा तो अब देखिएगा ये 49 से हमारे पास आ गया 40 पे, क्योंकि मैंने इसका वॉश का जो टाइम है वो कम कर दिया। इसी तरीके से अब ये 40 है, ये मिनट्स हैं। अब 40 के अंदर रिंस का, इसके अंदर हमारे पास 2 साइकिल होंगे। अब रिंस के मैं इसके अंदर साइकिल को अगर चेंज करना चाह रहा हूँ तो आप देख सकते हैं बाकी प्रोग्राम्स में हमारे पास रिंस के साइकिल चेंज होंगे, कम ज़्यादा होंगे, लेकिन कुछ प्रोग्राम्स में बाय डिफ़ॉल्ट सेट होंगे, तो इस प्रोग्राम के अंदर रिंस का साइकिल जो है वो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसी तरीके से ये इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट सेट है, ना कम हो सकता है, ना ज़्यादा हो सकता है, ना ख़त्म हो सकता है, ये दो इसके साइकिल चलेंगे ही चलेंगे। अब इस तरीके से स्पिन में आ जाते हैं। स्पिन में हमारे पास देखें ये स्पिन के टाइम आ रहे हैं, ये 0 से हमारे पास शुरू होगा। अच्छा, अगर मैं 0 पे जाता हूँ तो 1 पे वो 40 मिनट्स थे, ठीक है। अब ये देखें 31 मिनट्स हो गए 0 पे। अब मैं इसको अगर बढ़ाता हूँ लाइक 3, 6, 9, लेट सपोज अगर मैं इसको 9 पे कर देता हूँ, अब देखें इसमें टाइम बढ़ जाएगा। 9 जो 30 आ रहा था वो 40 हो गया। मतलब आप इस प्रोग्राम के अंदर वॉश को और स्पिन को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन रिंस के साइकिल को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अब इसी तरीके, अच्छा, इसको चलाने का आसान सा तरीका, यहाँ से नॉर्मली आपने वाटर लेवल अपना सेलेक्ट किया, जो भी आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने इस बटन से आप स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं इसके अंदर आपको बताना चाहूँगा जो अभी तक किसी भी मॉडल के अंदर लॉन्च नहीं करवाई है, वो है इसका डोर लॉक। जैसे हमारे पास फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में होती थी। लेट सपोज अगर मैं इसको प्ले करता हूँ, ठीक है, जब मैंने ये प्ले कर दिया, अगर तो ये ब्लिंक हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। अगर ये ब्लिंक होगा तो इसका मतलब ये है कि प्रोग्राम पाव से स्टार्ट नहीं। जैसे कि अभी ये ब्लिंक हो रहा है तो प्रोग्राम चल रहा है, और आपको टिप करके एक आवाज़ आई थी, तो इसका मतलब ये आपका डोर लॉक हो गया। अब ये देखें, ये मैं डोर खोल रहा हूँ, ये नहीं खुल रहा, ठीक है, ये मैं डोर को ओपन कर रहा हूँ, ये नहीं खुल रहा। अब मैं इसको पॉज करूँगा तो ये जो ब्लिंक है ये रुक जाएगा और ये ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा, टिक करके आवाज़ आएगी, डोर ओपन हो जाएगा। लेट सपोज मैंने इसको प्रेस किया, अब ये ब्लिंक होना शुरू हो गया, टिक करके आवाज़ आई है और डोर ओपन हो गया।
इसका हाइड्रोलिक इसका डोर है। अगर आप इसको खोल के छोड़ेंगे तो ये खुद ही आराम से बंद होगा, ठक करके नहीं ये गिरेगा। ठीक है, ये अगर ब्लिंक हो रहा है तो इसका मतलब प्रोग्राम पाउस है, और अगर ये नीचे वाले ऑप्शन ब्लिंक हो रहे हैं तो इसका मतलब मशीन चल रही है। ठीक है, ये कस्टमर की आसानी के लिए, कस्टमर समटाइम्स पूछेंगे कि ऊपर वाला ब्लिंक होगा तो मशीन चलेगी, नीचे वाला होगा तो चलेगी। ठीक है, प्रोग्राम को सिंपली आपने दोबारा मशीन को ऑन ऑफ किया। ठीक है, ये आपके पास फाउंटेन वॉश आ गया। ठीक है, अच्छा, सबके अंदर वॉश, रिंस, स्पिन साइकिल किसी में बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो सकते हैं, किसी में कम ज़्यादा हो सकते हैं, किसी में नहीं हो सकते, वो कस्टमर प्रोग्राम से देख सकता है। अच्छा, फाउंटेन वॉश हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो कौन सी टेक्नोलॉजी है? अगर आप चेक करें तो हमारे पास जो एम्पेलर दिया गया है, इसका अंदर पुल सेटर जो इसका दिया गया है, आपको ये पुल सेटर्स के ऊपर ये छोटी छोटी ये लाइनें नज़र आ रही हैं जो अप्रॉक्सीमेटली 40 डिग्री तक हमारे पास, एक तरीके से अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो 40 डिग्री पे हमारे पास सेट हुई हुई हैं। ये बेसिकली काम क्या करेंगी, ये आपके पानी को, जो है आपके, जब ये पुल सेटर चल रहा होगा तो आपके पानी के अंदर एक ये उछालेंगी आपके पानी को। ठीक है, आप इसको ट्रिपल वाटरफॉल वाला एक कह सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि ये आपके पानी के अंदर एक प्रेशर लेके आएगी जो टब के अंदर मौजूद होगा। उससे ये होगा कि एक तो आपके जो कपड़े होंगे जब वो घूमेंगे उनमें गिटान कम बनेगी, दूसरा आपके कपड़ों के अंदर सर्फ अच्छे तरीके से मिल जाएगा, तीसरा कपड़ों का एक एक हिस्सा एक साथ अच्छे तरीके से वॉश हो जाएगा। अब जैसे कि आप देखें इसके फाउंटेन, अब देखिए ये हाइड्रोलिक है तो ये खुद ब खुद आराम से बंद हो रहा है। अब अगर आप देखें इसके फाउंटेन वॉश के ऊपर तो ये एक सिंबल दिया गया है जिसके ऊपर पानी उछल रहा है। तो इससे ये है कि एक आपकी जो धुलाई है वो मोर एडवांस तरीके से हो सकती है। सेम इसी तरीके से फाउंटेन वॉश को मैंने क्लिक किया तो इसमें ये देखिए वॉश का जो साइकिल है ये हमारे पास कम ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, अच्छा, ये 0 पे भी आ जाएगा, ये 20 के बाद 0 मतलब वॉश ख़त्म हो गया, अब सिर्फ रिंस और स्पिन है। अब रिंस चेक करते हैं, रिंस 2 साइकिल 3 साइकिल, पहले वाले में रिंस के साइकिल नहीं कम बढ़ हो रहे थे ना बढ़ रहे थे, इसमें देखिए रिंस के साइकिल बढ़ भी रहे हैं, कम भी हो रहे हैं, ये भी 0 पे आ गया। और अब मैं स्पिन पे आ जाता हूँ। अब देखिए वॉश नहीं हो गया, इसके अंदर रिंस नहीं होगा क्योंकि उन दोनों को 0 कर दिया, ये भी नहीं होगा, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 3 सेकंड तक ये हमारा फाउंटेन वॉश का प्रोग्राम चलेगा। जैसे कि ये है, ये हमारे पास सेकंड है, ये मिनट है, ये आवर है, क्योंकि मैंने वॉश भी 0 कर दिया, रिंस भी 0 कर दिया, स्पिन भी। तो अब जैसे ही आप मशीन को स्टार्ट करोगे तो आपका सिर्फ ये 3 सेकंड टोटल मशीन चलेगी। टोटल 3 सेकंड के बाद ये मशीन, आप, ये डोर आपका लॉक हो गया, ये 1 सेकंड, इस तरीके से ये आपकी टोटल जो मशीन टाइम लेगी वो 3 सेकंड, या इसके बाद ये है कि वो बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी। मतलब इसके अंदर समझ लीजिए एक तरीके से ये आपके पास काम ही नहीं करेगी, क्योंकि आपने ना इसके अंदर वॉश रखा है, ना इसमें आपने रिंस रखा है, ना आपने इसके अंदर स्पिन रखा हुआ है। ठीक है, ये एक एग्जांपल देने के लिए कि आप अपने वॉश और स्पिन के साइकिल को और रिंस के साइकिल को और वॉश और स्पिन के मिनट्स को किस तरीके से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये ब्लिंक हो रहा है, मशीन एक्टिव है, ये ब्लिंक होगा तो मशीन पाओगे। अभी मैंने इसको जैसे ही प्रेस करूँगा तो डोर अनलॉक होने की आवाज़ आएगी, ये डोर अनलॉक होने की आवाज़ आई, ये आपके पास होने शुरू हो गया। ठीक है, ठीक है, अभी आपके पास दोबारा मशीन। इसी तरीके से हाइजीन का फीचर हम सबको पता है कि हाइजीन जो होता है, बच्चों के जो क्लोथ्स होते हैं उनको इस तरीके से धोया जाए ताकि उसके अंदर कोई ऐसा डिटर्जेंट ना रह जाए जिससे उनको एलर्जी वगैरह हो जाए। डेलिकेट वॉश वो होता है जो हमारी एम्ब्रॉयडरीज वाले कपड़े होते हैं। ठीक है, जो हमारे थोड़े से एक्सपेंसिव क्लोथ्स होते हैं उनके लिए ये होती है, जिन पे एम्ब्रॉयडरीज वगैरह होती है। स्टेन बस्टर का इसके अंदर एक ऑप्शन ये है कि आप समझते हैं आपके कोई कपड़े ऐसे हैं जिसके ऊपर कोई चाय का दाग, केचप के दाग हो गए, ऐसे बहुत सब दाग हैं, तो उसके लिए आप स्टेन बस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेली वेयर जो रोज़मर्रा के पहनने वाले कपड़े होते हैं वो। ठीक है, प्लस इसके अंदर जो टेम्परेचर का ऑप्शन दिया गया है, टेम्परेचर आप, बेशक इसके अंदर हीटर दिया हुआ है, कस्टमर नहीं चाह रहा कि वो अपने कपड़ों को गर्म पानी से या नीम गर्म पानी से धोए, तो ठंडे पानी पे धो सकता है। वो चाह रहा है वार्म वाटर पे धुलाई करना चाह रहा है तो वार्म पे कर सकता है, नॉर्मल नीम गर्म पानी। ये चाह रहा है कस्टमर फुल हॉट वाटर पे धुलाई हो तो फुल हॉट वाटर पे भी हो सकती है। प्लस अब ये एक इसके अंदर हिडन फंक्शन है। हिडन फंक्शन क्या है कि जैसे ये स्पिन है, अगर आप चाह रहे हो कि अच्छा, हमारे पास 2 कैटेगरी होती है, स्पिन होता है, एक एक्सट्रीम ड्राई होता है। एक्सट्रीम ड्राई के अंदर हमारे पास 3 इसके मिनट्स होते हैं, 30 मिनट्स, 60 मिनट्स और 90 मिनट्स। स्पिन के अंदर नॉर्मली टाइम जो आप सेट करोगे, जब आप इसको प्रेस करके रखोगे तो आप देखोगे इसके ऊपर एक आइकन शो हो गया है, ये एक्सट्रीम ड्राई का, और इधर देखें 30 मिनट शो हो गया। अब मैं इसको दोबारा प्रेस करूँगा तो ये 1 मिनट, अभी ये एक्टिव नहीं हुआ है।
अभी एक्टिव हुआ 30 मिनट्स, 60 मिनट्स, 90 मिनट्स, फिर ये 30 मिनट्स पे आ जाएगा 0 के बाद। और अभी इसको मैं प्रेस करके रखूँगा, जैसे ही बीप का साइन आएगा वो हट जाएगा, लेकिन ये यहाँ से नहीं हटा। क्यों? जब आप इसको दोबारा प्रेस करेंगे हट जाएगा, सिंगल प्रेस के साथ, लाइक ऐसे ये हट गया। ठीक है, 1-2 मरतबा प्रेस करना होता है, सिंबल रहता है, लेकिन 1-2 प्रेस पे वो हट जाता है। और इसको एक्टिव करने के लिए 2 to 3 सेकंड्स के लिए प्रेस करके रखना है। अब फंक्शन के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन है सोक का, कि आप चाहते हैं कि वॉश से पहले कपड़े हल्के से खंगाल लें, या फिर आप कपड़े वॉश करते हैं, दूसरा वॉश अटैम्प्ट करते हैं, आप चाहते हैं कि पानी इतना गंदा नहीं हुआ है, पहले खंगालें, उसके बाद उसी पानी को रीयूज़ करें, तो सोक और रीयूज़ का ऑप्शन है। एक साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग भी। पहले हमने प्रेस किया था सोक का आया था, फिर सोक और रीयूज़ एक साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या सिर्फ अगर हम चाहें तो रीयूज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको दबाएंगे हट जाएगा। टाइम डिले का हमें पता है, हमने टाइम डिले प्रेस किया कि हम चाह रहे हैं हमारी मशीन जो प्रोग्राम वगैरह हमने सेलेक्ट किया वो इतने घंटे बाद स्टार्ट हो, तो ये आपके मशीन स्टार्ट हो गई। अच्छा, एक चीज़, हीटर का ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, डोर लॉक का ऑप्शन इसके अंदर मैंने आपको बता दिया, ये फंक्शंस मैंने आपको बता दिए, टेम्परेचर का मैंने बता दिया। एक मेन चीज़ है इसके अंदर चाइल्ड लॉक। पहले हमारे पास ऐसा होता था कि कस्टमर की मशीन स्टैटिक पोजीशन में होती थी, पैनल ऑन होता था, तो वो चाइल्ड लॉक को इजीली एक्सेस ले सकता था चाइल्ड लॉक का। इसमें ये होता है कि कस्टमर को चाइल्ड लॉक का एक्सेस लेने के लिए वॉश और रिंस के बटन को प्रेस करके रखना है, लेकिन अभी वो एक्सेस नहीं ले सकता इसका। अब बीप का साउंड आ रहा है लेकिन एक्सेस नहीं ले सकता। एक्सेस कब लेगा? ड्यूरिंग प्रोग्राम। लेट सपोज मैंने फाउंटेन वॉश को सिलेक्ट किया, इसको मैंने प्ले कर दिया, ठीक है, अब ये प्ले हो गया। जब मैंने आपको बताया था ये ब्लिंक करे तो प्रोग्राम प्ले हो रहा और ये इसका डोर लॉक हो गया, ठीक है। अब मैंने इसका एक्सेस लेना है चाइल्ड लॉक का। अब मैं ड्यूरिंग प्रोग्राम इसके चाइल्ड लॉक, इन दोनों को प्रेस करके रखूँगा, ये मेरे पास चाइल्ड लॉक आ गया। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इसका एक फ़ायदा ये है कि पहले तो ये होता था ना कि कस्टमर से कोई बटन दब गया, चाइल्ड लॉक लग गया, कस्टमर को पता नहीं चला, ठीक है, कि कोई बटन दब गया काम करते हुए या पैनल सेट करते हुए। अब तो इसमें ये होगा कि कस्टमर को अवेयरनेस दी जाएगी कि आप अपनी मर्ज़ी से चाहेंगे तो चाइल्ड लॉक लगेगा, जब तक आप नहीं चाहेंगे तो नहीं लगेगा। और चाइल्ड लॉक बटन दबने से नहीं लगेगा, जब प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो ड्यूरिंग प्रोग्राम ही वो चाइल्ड लॉक लगा सकता है, या ड्यूरिंग प्रोग्राम ही वो चाइल्ड लॉक को रिमूव कर सकता है। इसको जब हम पैनल को इसको पावर ऑफ करेंगे तो देखिए स्क्रीन हमारे पास चलेगी। थैंक यू।